हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएमसी का इस सेशन पे। तो आइए इस सेशन में अब हम लोग देखेंगे क्या। पहले हम लोग देख चुके थे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ये कैसे वर्क करता है और क्या होता है, और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो कैसे वर्क करता है और क्या होता है। ठीक है, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूशन हो, जब मार्केट में क्या हो, ट्रेंड कंटिन्यूशन हो, तो उस टाइम में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। जैसे कि आप लाइन चार्ट पे देख रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, एक हाई और लो बना करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड, मतलब मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। इसको बुलिश के साथ साथ अप ट्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है एक हाई और लो लगाते हुए मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करेगा, आप देखिएगा कि इस जगह पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और मार्केट नीचे आकर के यहाँ पे कोई न कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। मार्केट क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पे मार्केट ओबी को लेगा, ओबी को लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद क्या किया है, मार्केट फिर ऊपर गया है। अब मार्केट क्या किया है कि एक हाई लगाया है, हाई लगाने के बाद जो हम लोगों का ये पहला ऑर्डर ब्लॉक था इसको मार्केट लेकर के चले गया। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको संभव हो तो आप लोग नोट्स भी इसी प्रकार से बनाइएगा, और हम लोग चार्ट पे भी समझेंगे अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, अब देखिएगा कि पहला ऑर्डर ब्लॉक को तो लेकर के मार्केट चले गया आपका, लेकिन व्यू होना चाहिए कि प्रॉपर मार्केट क्या है, अप ट्रेंड की ओर है। ठीक है, कहाँ है, अप ट्रेंड की ओर है। अब देखिएगा ये पहला ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो हाई था, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था, इसको क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ब्रेक किया, आपको ब्रेक भी समझाए थे, बॉडी क्लोज क्या होता है, ब्रेक करना क्या होता है, इनको भी समझाए थे। यदि आप लोगों को कंटिन्यू बेसिक से 1 बाय 1 करके समझना है तो आप लोग आराम से चले जाइए चैनल पे, वहां पे आप लोगों के लिए जो है स्टार्टिंग से बेसिक से सारा एसएमसी का कॉन्सेप्ट को हम लोग बता रहे हैं यहाँ से, और पूरा बेसिक से बता रहे हैं, जो कि आपका जो है समझ से बाहर ना हो, समझ में आए और अच्छा तरह से वर्क आप लोग का हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस जगह पे क्या किया है कि इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद इस पोर्शन में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को मार्केट क्या किया, इस जगह पे लिया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था। ये कंटिन्यूशन ट्रेंड में बता रहे हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, ये कंटिन्यूशन ट्रेंड का बात है, ये कंटिन्यूशन ट्रेंड में हो रहा है। ठीक है, मार्केट क्या किया है, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया और मार्केट फिर इस हाई को, ये जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या किया है, फिर मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर एक नया हाई बनाया। हाई बनाने के बाद अब इस लो पॉइंट पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वैलिड एफवीजी के साथ, फिर क्या करेगा, मार्केट इसको लेगा, लेने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, अपना ट्रेंड को कंटिन्यूशन करेगा। फिर ये हो जाएगा क्या, ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये ओबी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यूशन किया, और ट्रेंड को कंटिन्यूशन करने के बाद जब मार्केट क्या करे, चौक करे। ठीक है, मार्केट क्या करे, इस जगह से नीचे आए और इस लो को ब्रेक करने के बाद इसको चौक करे, फिर मार्केट में एक नया आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन मिलने के बाद फिर चौक करने के बाद हम लोग डाउन ट्रेंड में रहेंगे। लेकिन आप लोगों को चौक और बॉस को नहीं बताया गया है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ही बताया जा रहा है। आप लोग चौक और बॉस को अभी नहीं समझिए, ये सिर्फ आपका जानकारी के लिए बता रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो एक प्रॉपर जगह होगा जहां से कि मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस सीरीज में अब क्या देखेंगे, इसको देखने के बाद हम लोग देख लेंगे बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, तो उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, अब आइए कि आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को तो समझ गए होंगे, अब आते हैं हम लोग बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, अब देखिए कि बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या कहता है। बुलिश तो था, चलिए मार्केट जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ट्रेंड बुलिश है। अब बेयरिश ट्रेंड में जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये कैसे वर्क करेगा कि मार्केट
यहाँ से नीचे आया और मार्केट ऊपर गया, इस लो पॉइंट को यहाँ पे आया, लो पॉइंट तक इसको लिया, मार्केट इसको ब्रेक किया और इस जगह पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस जगह पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेगा। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को ओबी को लिया है। इस ओबी को लेने के बाद क्या किया है कि फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के ये, लेकिन फिर से बता रहे हैं ये कब होगा, जब आपका ट्रेंड बेयरिश हो, जब आपको लगे कि आज जो है मार्केट अप जाएगा तो वहां से सेल करना है और डाउन आएगा तो कुछ नहीं करना। मतलब अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जान गए हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सुलभ होगा कि मार्केट का ट्रेंड को समझते हुए बाय और सेल करें। परंतु बाय और सेल हम लोगों को करना नहीं है, एक साथ बाय और सेल नहीं करना है, और ट्रेंड के अनुसार हम लोगों को करना है, या तो बाय का ट्रेंड हो या तो सेल का ट्रेंड हो। ठीक है, अब मार्केट आया, इस लो को ब्रेक करके नीचे आया। अब यहाँ पे जो इस जगह पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट इस लो को जो ब्रेक किया है फिर से जाएगा, ये लेकिन कब होगा, कंटिन्यूशन ट्रेंड में होगा। फिर से बता रहे हैं ये कंटिन्यूशन ट्रेंड में होगा। अब फिर इस लेग में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको लेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ओबी लिया, ओबी लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से क्या करेगा, डाउन साइड में आएगा। फिर आप देखेंगे जब तक इसका सेलिंग कंप्लीट नहीं होगा, सेल साइड का सेलर्स कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मार्केट इसी कंटिन्यूशन पैटर्न में गिरेगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, फिर इस लो को जो है फिर यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया और यहाँ से फिर यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस लेग में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा फिर उसको लेगा और ट्रेंड को कंटिन्यूशन करेगा। ठीक है, ट्रेंड को यहाँ से क्या करेगा, इस ओबी को लेने के बाद, इस ओबी को लेने के बाद फिर ट्रेंड को कंटिन्यूशन करेगा और मार्केट डाउन साइड में आएगा। ठीक है, तो ये था बुलिश और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम लोग अगर चार्ट पे देखते हैं तो आइए चार्ट पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है कि मार्केट क्या है, बुलिशनेस को दिखा रहा है। अब यहाँ से जब देखिएगा तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी वैलिड नहीं है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर वैलिड एफवीजी का होना अनिवार्य है। लेकिन एफवीजी कहाँ पे है, तो एफवीजी यहाँ पे, मार्केट इसी एफवीजी को लिया, इसी एफवीजी को लिया, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लिया और मार्केट अप साइड में गया। आप देखेंगे फिर से इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक अब वैलिड कौन सा होगा। अब देखिएगा कि इस हाई को, इस हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पे ब्रेक किया। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट बना यहाँ पे एफवीजी को लिया और ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लिया, तो फिर हो सकता है मे बी कि ऑर्डर ब्लॉक को फुलफिल करने आए मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे एफवीजी को लिया और मार्केट ऊपर गया, तो अब यहाँ पे प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, तो यहाँ पे अब ट्रेंड का केस में अगर देखें तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों का यहाँ है। ठीक है, इस जगह पे है। अब देखिएगा कि एफवीजी को लेने के साथ साथ, एफवीजी को लेने के साथ साथ ये क्या किया है, एफवीजी को भी लिया, ऑर्डर ब्लॉक को भी लिया, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर ट्रेंड को ये कंटिन्यू किया, फिर अप ट्रेंड में गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट बनाया, अब मार्केट को तो ऐसा नहीं है कि सडनली अप ट्रेंड में ही जाएगा और ऐसा भी नहीं होता है कि मार्केट सडनली डाउन ट्रेंड में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, ट्रेंड को कंटिन्यूशन किया है, तो ये हुआ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को यदि हम लोग समझे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मार्केट क्या किया है, हाई पॉइंट हाईएस्ट लगाया यहाँ पे। अब ये रहा हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा हम लोगों का एफवीजी। अब ये क्या किया है, फिर से ये एफवीजी को मिडिकेट किया, पहला कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का है, एफवीजी को मिडिकेट किया इस जगह पे और मार्केट क्या किया है, नीचे आया। क्या किया है, मार्केट नीचे आया। फिर आगे बढ़िएगा तो आगे फिर क्या किया है, चौक किया है, नीचे से ऊपर गया, चौक किया और मार्केट क्या किया है, ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे कि मार्केट कैसा किया है, यहाँ पे रिएक्ट, यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, फिर मार्केट एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर इस जगह पे हाई बनाया, अब यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, फिर इस जगह पे लो बनाया। अब देखिएगा कि इस पैटर्न में क्या हुआ कि बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ बेयरिश एफवीजी भी काम किया है। आप देखिएगा कि यहाँ पे एक एफवीजी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एफवीजी का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट माइनर था, एफवीजी को लिया और मार्केट गिरा, इस लो को ब्रेक किया है। फिर आप इस लेग में देखिएगा तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड है, जहां वैलिड एफवीजी होगा वहीं वैलिड क्या होगा,
ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे वैलिड एफवीजी दिख रहा है तो इसको हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। इसको यदि मार्क किए हम लोग, ऑर्डर ब्लॉक पहला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हुआ और साथ में एफवीजी हुआ, लेकिन इसको नहीं लिया, मार्केट सडनली नीचे आया। फिर इसको नहीं लिया, मार्केट सडनली नीचे आया। अब नीचे तो आया, लेकिन क्यों आया इसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग एसएमसी का जो इस सेशन को देख रहे हैं, इसमें और भी कारण है कि इसको क्यों नहीं लिया, मार्केट आखिर यहीं से क्यों नीचे गिरा है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा।